आज हम शुरू से सीखेंगे कि बटन डाउन कॉलरलेस शर्ट कैसे बनाई जाती है। यह पहनने के कपड़ों में किसी भी आदमी के लिए एक मुख्य कपड़ा होता है और इसे अवसर के आधार पर ऊपर या नीचे पहना जा सकता है। इसकी खूबियों की वजह से ये आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए एक आदर्श उपहार भी हो सकता है। यदि आप इसे सिलना सीखना चाहते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको शर्ट के लिए आवश्यक विभिन्न टुकड़ों को टेम्पलेट से काटना, शर्ट के सामने के हिस्से को बनाना, आगे और पीछे के हिस्से को जोड़ना, नेकलाइन को फिनिश करना, कफ वाले आस्तीन को बना के शर्ट से जोड़ना, साइड सीम और बॉटम हेम को फिनिश करना और अंत में बटन लगाना दिखाएंगे। आपको आवश्यकता होगी 45 इंच चौड़ाई वाला 2 मीटर प्रिंटेड कपड़ा। कॉलरलेस शर्ट का टेम्पलेट जो आप हमारी वेबसाइट www.ushasue.com से डाउनलोड कर सकते हैं। चौक, बीडेड पिन, कैंची, रूलर, मापने का फीता, 1/4 मीटर कैनवास फ्यूजिंग, उषा जिनोमी बटन होल फुट, मैचिंग धागे, एक जोड़ी शर्ट के बटन। स्टेप 1, टेम्पलेट का निशान लगाना और काटना। अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा लें, कपड़े के सीधे हिस्से को ऊपर की ओर करके पूरी तरह से खोलें और इसे लंबाई में आधा मोड़ें जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। फिर www.ushasue.com से डाउनलोड किए गए शर्ट के बैक टेम्पलेट को कपड़े के ऊपर रखें। ध्यान दें कि जिस साइड पर ऑन फोल्ड लिखा हो उसे कपड़े के फोल्ड के ऊपर रखें। इसमें बीडेड पिन्स लगा दें और सुनिश्चित करें कि पिन कपड़े की दोनों परतों में लगा हो। फिर चौक से पूरे कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद टेम्पलेट से पिन निकालें और इसे एक तरफ रख दें। अब कैंची से निशान लगाए गए पैटर्न को काट लें। इसे धीरे धीरे और स्थिरता से काटें ताकि पैटर्न बरकरार रहे। घुमाव पर सावधानी से काटें। काटे हुए टुकड़े को एक तरफ रख दें। अब बचे हुए कपड़े को मोड़ें और जिस टेम्पलेट पर फ्रंट लिखा है उसके ऊपर रखें। ध्यान दें कि फ्रंट टेम्पलेट को फोल्ड पर नहीं रखना है क्योंकि इसमें 2 टुकड़े होंगे। बैक टेम्पलेट की ही तरह फ्रंट टेम्पलेट को भी सही जगह रख के बीडेड पिन्स लगा दें। फिर चौक से कपड़े के ऊपर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाएं। घुमावदार किनारों पर ध्यान दें। ये करने के बाद टेम्पलेट से पिन निकाल लें और इसे एक तरफ रख दें। अब कैंची से लगाए हुए निशान के अनुसार काट लें। यह करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें क्योंकि ये आपके पैटर्न को बना या बिगाड़ सकता है। ये करने के बाद इस टुकड़े को भी एक तरफ रख दें। अब बचे हुए कपड़े से हम आस्तीन बनाएंगे। इसे ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार आधे में मोड़ें और आस्तीन के टेम्पलेट को कपड़े के ऊपर रखें। टेम्पलेट पर बीडेड पिन्स लगा दें ताकि निशान लगाते समय यह स्थिर रहे। फिर चौक से पूरे कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगा लें। घुमावदार किनारों पर धीरे धीरे और स्थिरता से निशान लगाएं और स्लिट को भी चिन्हित करना याद रखें। ये करने के बाद टेम्पलेट से पिन निकाल लें। आप बीडेड पिन्स को उनके सही जगह पर वापस रख दें ताकि कोई चोट न लगे। अब निशान लगाए हुए आस्तीन को काट लें। स्लिट काटना ना भूलें। ये करने के बाद बचा हुआ कपड़ा लें और दिखाए अनुसार उस पर फेसिंग टेम्पलेट रखें। इसके बाद 2 प्लैकेट के टेम्पलेट्स रखें। इसके बाद कफ के टेम्पलेट को रखें, लेकिन ध्यान दें कि कफ टेम्पलेट पर ऑन फोल्ड लिखे हुए हिस्से को कपड़े के फोल्ड के ऊपर रखें। इन सभी अलग अलग टेम्पलेट्स को कपड़े पर रख के पिन लगा दें ताकि निशान लगाते समय ये स्थिर रहें। इसके बाद चौक लें और कपड़े पर कफ टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाना शुरू करें और फिर धीरे धीरे और स्थिरता से प्लैकेट का निशान लगाएं। अंत में फेसिंग टेम्पलेट का निशान लगाएं।
ये करने के बाद कफ टेम्पलेट से पिन निकालें और किनारे पर फिर से पिन लगाएं, क्योंकि हमें कफ के 2 टुकड़ों की आवश्यकता होगी। इसका भी निशान लगा लें। अब धीरे धीरे सभी टेम्पलेट से पिन निकालें और उन्हें एक तरफ रख दें। कैंची लें और सभी निशान लगाए गए टुकड़ों को काट लें। कफ से शुरू करें और फिर प्लैकेट को काटें। घुमावदार किनारों पर सावधानी से काटें। अंत में फेसिंग को काट लें। इन सभी को एक साथ बिछाएं। आपके काटे गए सभी टुकड़े इस तरह दिखने चाहिए। इसके बाद बचा हुआ कपड़ा लें और एक पूर्ण लंबाई वाला रूलर लें। रूलर को 45 डिग्री के कोण पर रखें और ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार एक सीधी रेखा खींचें। इसे सीधी रेखा से 1/4 नापें और कपड़े पर निशान लगा दें। एक सीधी रेखा खींचने के लिए नियमित अंतराल पर निशान लगाते रहें। लगाए हुए निशानों को जोड़ें। निशान लगाए गए लाइन पर काटें और हमारी बायस स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। अब कैनवस फ्यूजिंग लें और इसे आधे में मोड़ें ताकि चमकदार हिस्सा एक दूसरे के सामने हो और कफ टेम्पलेट को उसके ऊपर रखें। कफ के 2 टुकड़ों को काटने के लिए हमें फ्यूजिंग को आधे में मोड़ दिया है। कपड़े के ऊपर इसके अनुसार निशान लगाएं। निशान लगाए हुए कपड़े के टुकड़े को सावधानी से काटें। आपके पास इस तरह के 2 टुकड़े होने चाहिए। बहुत अच्छे। अब हमने काटने के सभी काम कर लिए हैं। स्टेप 2, शर्ट के फ्रंट पीस को बनाना। अगले चरण के लिए शर्ट के सामने के 2 टुकड़े और 2 फेसिंग स्ट्रिप्स लें जिन्हें हमने काटा है। फेसिंग स्ट्रिप्स को शर्ट के खुलने वाले हिस्से पर सिलना है। इसके लिए इन्हें अपनी उषा जिनोमी इलियोर डीलक्स सिलाई मशीन पर ले जाएं। फेसिंग स्ट्रिप्स को दाएं फ्रंट पीस की उल्टी साइड पर रखें। फ्रंट पीस को प्रेसर फुट के किनारे से संरेखित करें। सीधा हिस्सा ऊपर की ओर हो, लेकिन सिलाई शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि सीधी सिलाई के लिए पैटर्न सिलेक्टर डायल A पर सेट हो और सिलाई की लंबाई 2.5 पर सेट हो और सिलना शुरू करें। शर्ट के अंत तक सीलें। टांकों को मजबूत करने के लिए रिवर्स स्टिच सिलेक्टर से रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। ये करने के बाद फेसिंग स्ट्रिप को बिना सिले हुए हिस्से से खोलें और इसे ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार दाईं तरफ आधे में मोड़ें। अब फोल्ड को लें और इसे सीम लाइन के ऊपर रखें। अब हम इस फोल्ड पर सिलाई करेंगे। सिलने के साथ साथ फोल्ड करते रहें। सिलाई करते समय सुनिश्चित करें कि फोल्ड को सीम लाइन पर सही ढंग से रखा गया हो। एक अच्छी फिनिश के लिए किसी भी अतिरिक्त कपड़े और धागे को काट लें। अब फ्रंट पीस के बाएं हिस्से का कपड़ा लें। कपड़े के दाएं हिस्से को फेसिंग स्ट्रिप से मिलाएं जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है और इसे सिल दें। शुरू और अंत में रिवर्स टांके लगाना न भूलें। ये करने के बाद फेसिंग स्ट्रिप को खोलकर पलटें और दिखाए अनुसार क्रीज बनाएं। अब कपड़े को घुमाएं और फेसिंग स्ट्रिप को आधे तक मोड़ें और धीरे से दबाकर फोल्ड पर क्रीज बनाएं। फिर पूरे स्ट्रिप को दिखाए अनुसार सीम लाइन तक मोड़ें।
अब हम सीम लाइन के ऊपर सिलेंगे। किनारे को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। कपड़े के आखिर तक सीलें और शुरू और अंत में रिवर्स टांके लगाना न भूलें। ये करने के बाद आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट की दाएं पीस का फेसिंग कपड़े के सीधी तरफ है और शर्ट की बाईं तरफ का फेसिंग उल्टी तरफ है। स्टेप 3, कंधों को सील के और नेक लाइन को फिनिश करके फ्रंट और बैक पीस को जोड़ना। अब शर्ट के बैक पीस को फ्रंट के दोनों पीस के ऊपर रखें। अब हम कंधों को जोड़ेंगे और बाय स्ट्रिप से नेक को फिनिश करेंगे। इन टुकड़ों को अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं। हम पहले कंधों पर काम करेंगे। उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करें कि उल्टी साइड आमने सामने हो और सिलना शुरू करें। ये सिलने के बाद ऊपर से सीम अलाउंस को 1/8 इंच काटें। ध्यान रखें कि टांके न कटें। अब शर्ट को खोलें और अपनी उंगलियों से आराम से स्टिच लाइन पर क्रीज बनाएं। अब ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार फोल्ड करें और इस फोल्ड के ऊपर सिलाई करें। हम एक फ्रेंच सीम बना रहे हैं। ये करने के बाद कपड़े को खोलें। सीधा हिस्सा आपकी तरफ हो और जोड़ पर हम एज स्टिच लगाएंगे। कपड़े को प्रेशर फुट से संरेखित करें और सिलना शुरू करें। दूसरे कंधे पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। यदि आवश्यक हो तो इस चरण को दोबारा देखें। कंधों को सीलने के बाद सूची में अगला नंबर नेक को सीलना है। हमने जिस बाय स्ट्रिप को काटा है उसे लें और आधे में मोड़ें और इसे नेकलाइन की दाईं ओर संरेखित करें। सबसे पहले स्ट्रिप को फोल्ड के लिए आधा इंच छोड़कर काट लें। अतिरिक्त स्ट्रिप अंदर की ओर मोड़ें। अब बाय स्ट्रिप को नेकलाइन पर सीलें। स्ट्रिप और कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। सिलने के साथ साथ बाय स्ट्रिप को एडजस्ट करते रहें। जब आप आखिर तक सिल लें तो अतिरिक्त बाय स्ट्रिप को आधा इंच अंदर की ओर मोड़ें और उस पर सिलाई करें। टांके को मजबूत करने के लिए रिवर्स टांके लगाएं। सिलने के बाद ये इस तरह दिखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ अतिरिक्त सीम अलाउंस है, हम उसे काट देंगे। ध्यान रखें कि टांके न कटें। ये करने के बाद हम ट्यूटोरियल में निशान लगाए हुए भाग पर एज स्टिच लगाएंगे। सिलना शुरू करें और दूसरे छोर तक सिलते रहें। एक बेहतर फिनिश के लिए सीलने के बाद किसी भी अतिरिक्त धागे को काट दें। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। हम स्ट्रिप को उल्टी तरफ से फिर मोड़ेंगे जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इसे प्रेशर फुट के किनारे पर संरेखित करें और सिलना शुरू करें। स्थिरता से दूसरे छोर तक सीलें और ये पूरा हो गया।
आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। किसी भी अतिरिक्त धागे को काट दें। कटिंग बोर्ड पर वापस जाएं और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कंधों और नेकलाइन को सील लिया है। क्या ये बेहतर नहीं दिख रहा? स्टेप 4, आस्तीन तैयार करना। इसके बाद हम आस्तीन पर काम करेंगे। यह दाईं आस्तीन होगी और यह बाईं आस्तीन होगी। हम पहले बाईं आस्तीन पर काम करेंगे। आस्तीन को खोलें और सीधा हिस्सा ऊपर करके ड्राइंग बोर्ड पर रखें। स्लिट पर हम प्लैकेट के स्ट्रिप्स को जोड़ेंगे। प्लैकेट की छोटी स्ट्रिप कपड़े के दाईं ओर होगी। इसे स्थिर रखने के लिए दिखाए अनुसार इसमें पिन लगा दें। प्लैकेट की लंबी वाली स्ट्रिप को कपड़े के उल्टे हिस्से पर सीला जाएगा। प्लैकेट के लंबी स्ट्रिप के किनारों को आस्तीन से मिलाएं और पिन लगा दें। इन स्ट्रिप्स को आस्तीन के टुकड़े पर सील दें। सबसे पहले हम प्लैकेट की छोटी स्ट्रिप को कपड़े पर सीलेंगे। पिन निकालें और सिलना शुरू करें। रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। ये करने के बाद स्ट्रिप को पलटकर खोलें और आराम से सीम लाइन पर क्रीज बनाएं। फिर कपड़े को घुमाएं और स्ट्रिप को कपड़े के उल्टे हिस्से पर मोड़ें। फिर से आधे में फोल्ड करें और फोल्ड पर क्रीज बनाएं। अब फोल्ड लें और इसे दिखाए अनुसार स्टिच लाइन पर रखें। अब इस फोल्ड के ऊपर सिलाई करें। ये करने के बाद हम दूसरे प्लैकेट को आस्तीन से जोड़ेंगे। हम दूसरी आस्तीन पर भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हम प्लैकेट के दोनों टुकड़ों को आस्तीन से जोड़ेंगे। सिलने के बाद इसे इस तरह दिखना चाहिए। इसके बाद इस्त्री लें और जोड़े गए प्लैकेट पर इस्त्री करें। प्लैकेट की लंबी स्ट्रिप लें और उसे खोलकर पलटें। बिना सिले हुए हिस्से पर 1/4 फोल्ड करें और फोल्ड को बनाए रखने के लिए उस पर इस्त्री करें। फिर स्ट्रिप को फोल्ड करें ताकि मुड़ा हुआ टुकड़ा स्टिच लाइन के ऊपर आ जाए। इस पर इस्त्री करें। ये करने के बाद प्लैकेट को ऊपर के किनारे से 1/4 इंच मोड़े, जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है, और फोल्ड को बनाए रखने के लिए फिर से उस पर इस्त्री कर दें। इसके बाद ऊपर से फिर मोड़ें और त्रिकोण की नोक बनाने के लिए इस पर इस्त्री कर दें। इन स्टेप्स के पूरे होने के बाद हम ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार प्लैकेट पर टैकिंग स्टिच लगाएंगे।
ध्यान रखें कि स्लिट ओपनिंग पर सिलाई न करें और वहां तक सिलने से ठीक पहले टांके लगाना बंद कर दें। अब हम टैकिंग स्टिच पर सिलाई करेंगे। जब आप किनारों पर सीलें तो पिवट टेक्निक का उपयोग करें ताकि पूरे कपड़े पर एक ही सिलाई हो। बॉक्स को पूरा करने के लिए 1/4 इंच की दूरी पर एक समांतर स्टिच लाइन सीलें। ये करने के बाद टैकिंग स्टिच को काट लें। सावधानी से काटें क्योंकि हमें मुख्य सिलाई को नहीं काटना है। सिलने के बाद सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। अब हम कफ को जोड़ेंगे। कफ के एक पीस और उसकी फ्यूजिंग को लें। कफ के पीस को खोलें और फ्यूजिंग को उल्टी साइड पर रखें और इस्त्री कर दें। जब फ्यूजिंग चिपक जाए तो कफ को फिर से इस तरफ मोड़ें कि फ्यूजिंग वाला हिस्सा आपके सामने हो। ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार हम सीधे किनारों को सीलेंगे। कफ के किनारे को प्रेसर फुट से संरेखित करें और सिलना शुरू करें। ये सिलने के बाद अतिरिक्त सीम अलाउंस को काट लें। अब बिना सिले हुए साइड पर भाग के एक साइड को फ्यूजिंग स्ट्रिप के ऊपर मोड़ें जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है और उस पर सिलाई करें। किसी भी अतिरिक्त धागे को काट लें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक साइड को सिल लिया है। कपड़े को अंदर से बाहर की ओर पलटें ताकि फ्यूजिंग अंदर चली जाए। किनारों को सावधानी से पलटकर एक तरफ रख दें। इसके बाद आस्तीन के कपड़े को लें और इसे आधे में मोड़ें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। खुले हुए साइड्स पर पिन लगा दें। टुकड़ों को सिलाई मशीन पर ले जाएं। आस्तीन की साइड सीम को मिलाएं और इसे प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। हमें स्लीव सिम अलाउंस को आधे तक सिलना है। रिवर्स टांके लगाना न भूलें। अतिरिक्त धागे को काट लें। आस्तीन को अंदर से बाहर की ओर पलटें। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है जो है कफ को जोड़ना। आस्तीन के किनारे से जहां हमने लंबी प्लैकेट लगाई है 1.5 इंच नापें और इसे निशान लगा लें। अब कफ को नापें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कफ साइड में 9 3/4 इंच है। अब स्लीव ओपनिंग पर किनारे से 9 3/4 इंच नापें जहां हमने छोटे प्लैकेट को लंबी प्लैकेट के किनारे से जोड़ा है। यहाँ इंगित किया गया है यह बिंदु 9 3/4 इंच है। अब बचा हुआ हिस्सा जो लगभग 2 1/4 इंच है वह प्लीट में जाएगा। प्रारंभिक चिन्हित बिंदु से 2 1/4 नापें और निशान लगा लें। अब दोनों निशानों के बीच में एक निशान लगा लें। पहले निशान पर पिंच करें और पिंच किए हुए कपड़े को तीसरे निशान पर रखें। प्लीट पर पिन लगा दें।
सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाप सही है, एक बार फिर आस्तीन की लंबाई को नापें। यह 9.3/4 इंच होना चाहिए। अब हम दिखाए अनुसार प्लीट पर एक छोटा टांका लगाएंगे। सिले हुए आस्तीन को कफ के अंदर डालें और शीर्ष पर सीलें। सिलते समय आस्तीन और कफ को एडजस्ट करते रहें। अब हम कफ के चारों ओर सिलाई करेंगे। कफ के किनारे को प्रेशर फुट से संरेखित करें और सिलना शुरू करें। सिलने के बाद ये ऐसा दिखना चाहिए। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्लैकेट और कफ को आस्तीन से जोड़ दिया है। यहाँ तक कि प्लीट भी सही बैठा है। स्टेप 5, आस्तीन जोड़ना, साइड सीम और निचले हेम को फिनिश करना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ आस्तीन जोड़ना है। दिखाए अनुसार शर्ट को पलटकर खोलें। आस्तीन को आधे में मोड़ें। कैंची से आधे के निशान पर एक नॉच बनाएं। इस नॉच को कंधों पर शर्ट के केंद्र से मिलाएं और इसमें पिन लगा दें। सुनिश्चित करें कि इसका सीधा हिस्सा आमने सामने हो। आसानी से सिलने के लिए पूरी आस्तीन पर पिन लगाएं। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। शर्ट को पलटकर खोलें और आस्तीन पर केंद्र को चिन्हित करें। फिर आस्तीन के आर्म होल वाले हिस्से और शर्ट के पीस पर एक साथ पिन लगाएं। आर्म होल पर काम करने के बाद हम साइड्स को मिलाएंगे और शर्ट के साइड सीम पर काम करेंगे। पिन लगाए हुए शर्ट के पीस को अपनी उषा जिनोमी अल्योर DLX मशीन पर ले जाएं। आस्तीन के किनारे को प्रेशर फुट के साथ संरेखित करें और सिलना शुरू करें। जैसे जैसे हम दूसरी ओर सिलते जाएंगे, वैसे वैसे पिन निकालते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आस्तीन को शर्ट से सिल दिया है। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। ये सिलने के बाद हम साइड सीम को सिलना शुरू करेंगे। आस्तीन को एक साथ मिलाएं और आस्तीन के बीच में से सिलना शुरू करें और हेम तक सीलें। सिलते समय कपड़े को एडजस्ट करते रहें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने साइड सीम को भी सिल लिया है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। हम साइड सीम को फिर से जिगजैग टांकों के साथ सीलेंगे। पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पर और स्टिच लेंथ डायल को 1.5 पे सेट करें। सिलना शुरू करें। ये टांके हमारी शर्ट को एक बेहतर फिनिश देंगे और किनारों को उधड़ने से रोकेंगे। देखें, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। सूची में अगला नंबर है शर्ट के निचले हिस्से पर हेमिंग करना। इसके लिए शर्ट के निचले हिस्से को 2 बार 1/4 इंच मोड़ें। हम इस फोल्ड पर सिलाई करेंगे। सीधे टांके के लिए पैटर्न सिलेक्टर डायल को A पर और स्टिच लेंथ डायल को 2.5 पर रीसेट करना न भूलें। सिलना शुरू करें और सिलते हुए मोड़ते रहें। सीम लाइन पर सिलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
सिलने के बाद यह इस तरह दिखना चाहिए। संक्षिप्त में हमने आस्तीन को शर्ट से जोड़ दिया है, साइड सीम को सिल दिया है और निचले हिस्से को हेम कर दिया है। स्टेप 6, बटन लगाना। हमने शर्ट लगभग सिल लिया है, केवल फिनिशिंग टच बाकी है। शर्ट को अंदर से बाहर की ओर पलटें। हम बाईं ओर बटन होल बनाएंगे और दाईं ओर बटन लगाएंगे। पहले बटन को गर्दन के निचले भाग से लगभग 1 इंच की दूरी पर रखें और निशान लगा लें। सुनिश्चित करें कि बटन स्ट्रिप के केंद्र पर रखा गया हो। वहां से 3.5 इंच नापें और दूसरा निशान लगाएं। आखिर तक ऐसा ही करते रहें। बटन होल के लिए दूसरी तरफ भी निशान लगाएं। गर्दन से 1 इंच के बाद पहला निशान होगा और बाद में हर 3.5 इंच पर निशान लगाएं। आस्तीन के लिए हमें सबसे पहले कफ का केंद्र लेना होगा। कफ 2.5 इंच का है और इसके लिए इसका केंद्र 1.25 इंच होगा। इस जगह निशान लगा लें। अब कफ के खुले किनारे से अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएं। यह पहले बटन का निशान है। दूसरा बटन कफ के खुले हिस्से से लगभग 1/4 इंच की दूरी पर रखा जाएगा। इस जगह पर भी निशान लगा लें। बटन इस तरह दिखेंगे। कफ पर बटन होल के लिए कफ के दूसरे साइड पर केंद्र को चिन्हित करें, जो कि 1.25 इंच है। कफ के खुले हिस्से से फिर से 1 इंच नापें और निशान लगा लें। यहाँ बटन होल होगा। इसके बाद दोनों तरफ सीले हुए प्लैकेट का केंद्र लें और कफ से 2 इंच की दूरी पर बटन और बटन होल के लिए एक निशान लगाएं। बिल्कुल यही प्रक्रिया दूसरी आस्तीन पर भी दोहराई जाएगी। सभी निशान लगाने के बाद शर्ट को अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं। अगले चरण के लिए नियमित प्रेसर फुट हटा के बटन होल फुट लगाएं। एक्सेसरी बॉक्स को हटाना और फीड डॉग पोजीशन को कम करना न भूलें। एक्सेसरी बॉक्स को फिर से लगाएं और हम बटन लगाने के लिए तैयार हैं। जिगजैग टांके के लिए पैटर्न सिलेक्टेड डायल को C पर और स्टिच लेंथ डायल को 0 और 1 के बीच सेट करना न भूलें। जहां आप बटन लगाना चाहते हैं उस जगह को फुट से संरेखित करें और जादू देखें। आपकी उषा जिनोमी अल्योर DLX सिलाई मशीन से बटन लगाना और बटन होल बनाना बहुत आसान है। एक्सेसरी बॉक्स निकालें और फीड डॉग पोजीशन को बढ़ाएं। पॉइंट को फुट के नीचे संरेखित करें और मशीन को बटन होल स्टिच के लिए सेट करें। बटन और बटन होल स्टिचिंग पर अधिक विस्तृत ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट www.ushasew.com पर बटन होल फिक्सिंग का ट्यूटोरियल देखें। होल सिल जाने के बाद होल बनाने के लिए सिम रिपर का उपयोग करें। बस इतना ही, सभी बटनों के लिए ऐसा ही करें। हमारा शर्ट तैयार है। हमने शर्ट को सीला है, बटनों को लगाया है और साथ ही बटन होल बनाए हैं। वे दिन गए जब आपको ये सब करने के लिए अलग अलग मशीनों और पेशेवरों की आवश्यकता होती थी। क्या हमारा शर्ट बिल्कुल स्टाइलिश नहीं दिख रहा?